श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 229 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 27। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। कर्मयोगी और सांख्य योगी किस प्रकार ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, यह भगवान ने बता दिया। अब परमात्मा ध्यान योगी साधक के लिए भी उस ब्रह्मनिष्ठा के सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की विधि सूत्र रूप से अग्रिम 2 श्लोकों में 27 और 28वें श्लोक में कहते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। बाह्यान् स्पर्शान् बहिः एव कृत्वा, शब्दादि बाह्य विषय भोगों को बाहर ही छोड़कर चक्षु भ्रुवो अंतरे कृत्वा, और दृष्टि को भवों के बीच स्थित करके नासाभ्यंतरचारिणौ प्राणापानौ समौ, तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और समान वायु को सम करके। भगवान ने अर्जुन को अब तक 4 प्रकरण बताए हैं। सांख्य योग, स्वधर्माचरण योग, स्थित प्रज्ञ लक्षण और कर्मयोग। इन 4 अध्यायों से भगवान ने अर्जुन की अंतरात्मा को स्पर्श करने का प्रयत्न किया, किंतु अपने विचार वे अर्जुन के अंतर्ग्रह में अच्छी तरह से स्थापित न कर पाए। तो भगवान निराश नहीं हुए। शरणागत प्रतिपालक प्रभु अर्जुन के कल्याण के लिए एक अनूठी विधि बता रहे हैं, और उसका ही नाम है ध्यान योग। यह भी एक परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग है। इस मार्ग का आलंबन करके ही अर्जुन अपनी गंतव्य को प्राप्त कर मोह रूपी बंधन से छूट सकता है। मानव के जीवन को विनष्ट करने वाले सबसे बड़े दानव है यह काम और क्रोध। शरीर की समस्त ऊर्जा इन दोनों विकारों के द्वारा बाहर फेंकी जाती है, बहाई जाती हैं। जिनके शक्ति के द्वारा कोहिनूर माने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम पत्थरों माने विषय सुख को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान उस शक्ति को संग्रहित कर परमात्मा को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। बाह्यान् स्पर्शान् बहिः एव कृत्वा, हृदय रूप मंदिर में स्थित प्रभु को प्राप्त करने की विधि है
कि सर्वप्रथम बाहर के विषय रूप कचरे को भीतर न ले जाए, उसे पवित्र हृदय रूप मंदिर के बाहर ही छोड़ दे। आत्मदर्शन करने की इच्छा करने वाले साधक को सर्वप्रथम विषयों से वैराग्य होना अनिवार्य है। भगवान के उपर्युक्त घोषणा से यह स्पष्ट है कि मनुष्य विषयों से चाहे तो अलग रह सकता है। हमारी आसक्ति ही हमें विषयों के साथ बांधती है। वस्तुतः विषय बंधन का हेतु नहीं है। उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, राग है, वही बंधन का हेतु है। परमात्मा की तरफ आसक्ति बढ़ने के बाद विषयों में आसक्ति सहजता से अनायास ही कम होगी। यह विधि सूत्र है, विधान करता है। आत्म मंदिर में प्रवेश करने वालों को शब्दादि बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़े, जिससे कि भीतर उत्पात न होए। विषय चिंतन ही समस्त हृदय को हिला देता है, विचलित करता है। इस हानि से बचने का उपाय है कि उन्हें बाहर ही छोड़ दे। चक्षु भ्रुवो अंतरे कृत्वा, भगवान दूसरा सूत्र दे रहे हैं कि आंखों को दोनों भवों के बीच स्थित करें। भ्रूमध्य स्थित करने का अभिप्राय है कि वहां पर ही शरीर में स्थित षड चक्रों में से आज्ञा चक्र रहता है। दोनों भुवयों के बीच में आज्ञा चक्र अंतस्थ संकल्प शक्ति को प्राप्त करता है। इस पर अपने मन को आकृष्ट करने से मनुष्य संकल्पवान बनता है। अर्जुन को भगवान संकल्पवान इसलिए बनाना चाहते हैं कि वह संकल्प विहीन हुआ है। अब वह सामर्थ्यवान होते हुए भी मोह के कारण कमजोर हुआ है। वह रथ के ऊपर ऐसा ही बैठा है कि जैसे किसी कृपण की सब कुछ संपत्ति खोने के पश्चात वह सिर पर हाथ रखकर आंखें मूंदकर बैठ जाता है। ध्यानावस्था की प्राप्ति में दो जगह आंखें स्थिर करने का विधान गीता जी ने किया है। आगे कहेंगे संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। इसमें नासिकाग्र पर आंखों को केंद्रित करने के लिए कहेंगे। अर्धोन्मिलित मुंदे हुए आंखों को विधान इसलिए किया कि आंखें पूर्णतः बंद करने से निद्रा की भी संभावना रहती है। आंखों के पूर्णतः खोलना या पूर्णतः बंद करना, इसका तो पूर्णतः परिचय हमें है, किंतु अर्धोन्मिलित आंखें यह बीच की स्थिति है। इस अवस्था में नींद भी नहीं आती और शक्ति भी संग्रहित होती जाती है और विषयों का दर्शन भी नहीं होता है। वही शक्ति आज्ञा चक्र को जगाती है। हमारे भीतर षट चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। सामान्यतः विषय भोगी के जीवन में सभी चक्र सोए हुए ही रहते हैं। उन पर ध्यान करने से वे जाग जाते हैं। उनके जागृत होने पर साधक उनके द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। इसलिए उनकी यहां पे महत्ता गाई है। तीसरी बात भगवान ने कही है, नासाभ्यंतरचारिणो प्राणापानौ समौ। नासिका के द्वारा हम जिन वायु को भीतर लेते हैं उसको प्राण और बाहर छोड़ता है उसे अपान कहते हैं। उन दोनों की स्थिति समान करना है। प्राणापान और मन का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। मन चंचल हो तो प्राण की गति भी बढ़ती है। इसके अलग प्राण चंचल हो तो मन वृत्ति भी अधिक गतिमान हो जाते हैं। प्राणायाम करने के 3 आयाम होते, पूरक, कुंभक और रेचक। कुंभक 2 होते हैं, बहिर्कुंभक और अंतर कुंभक।
प्राणवायु को हम भीतर लेते हैं, उसे पूरक कहते हैं, और भीतर ही कुछ समय तक उसे रोके तो उसे अंतर कुंभक कहते हैं। जब बाहर प्राण अपान वायु को छोड़ते हैं तब उसे रेचक कहते हैं, उसे भी किंचित समय तक बाहर रोके तो उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। हमारे प्राणों में समानता नहीं होती है। हमारी शक्ति, ऊर्जा, हमारा जीवन अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है। उसको सुसंगठित करने का उपाय यहां पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। इन तीनों का लय जब समान होता है तभी वह प्राणायाम ध्यान के लिए उपयोगी है। हमारा श्वास या तो बाहर जाता है या तो एकदम से भीतर आता है। समानता क्या है यह हमें ज्ञात नहीं है। प्राणापान जब एक स्वर में सम लयबद्ध हो जाता है तब मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाता है। मन स्थिर होकर अपनी इंद्रियों की समस्त ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है और उस ऊर्जा के द्वारा ही जो सोया हुआ है वह शनि शनि जाग जाएगा, उसमें चैतन्य प्रकट होने लगेगा। हमारे भीतर जो षड चक्र है वे वैसे ही हैं जैसे सूर्य विकासिनी कमल होते हैं। सूर्य की ऊर्जा प्रकाश पाते ही वे खुल जाते हैं महाराज, और उस प्रकाश के लुप्त होते ही वह कमल भी अपनी पखड़ियों को समेट लेता है, मिटा लेता है। सूर्य विकासिनी कमल जब सूर्य की ऊर्जा पाकर खुल जाता है तब वह अपनी परिसर को अपने सुगंध से महका देता है। सब परिसर सुगंध से भर जाता है। ध्यान रूपी ऊर्जा से जब यह आज्ञा चक्र भी खुल जाता है ना, तब उसमें एक नूतन चैतन्य प्रकट होता है। हृदय संकल्प से भर जाता है, जीवन उत्साहमय हो जाता है, सर्वत्र यह आह्लाददायक चैतन्य छा जाता है। समस्त ऊर्जा एकत्र होकर सोत्साह नृत्य करने लगते हैं। इसलिए भगवान ने यहां पे बहुत सुंदर बात कही है कि प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। प्राण और अपान को समान करो, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान समानता पर बहुत जोर देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।